but when it comes to 2030, I think it's more than 50% of the population will be living in urban areas. तो जब अर्बन एरियाज़ में लोग रूरल से अर्बन में आ रहे हैं तो हमको उनको सुविधाएं देनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, वो हर चीज़ देनी है जो एक अर्बन इसमें देना चाहिए। तो इसके लिए हमें फ़ंड की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी सर, क्योंकि और एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, हर एक यूएलबीज़ में एक बाउंड्री होता है, जो इलेक्शन के वक्त हमारा एक बाउंड्री सेलेक्ट किया जाता है वार्ड का, उस बाउंड्री के हिसाब से पूरे यूएलबीज़ के जितने भी वहाँ पर घर है या जो भी है हमारा अपनी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हमको उसका टैक्स कलेक्शन नहीं आता होता है, इससे हमें टैक्स भी कम पड़ जाता है सर। और जो स्टेट गवर्नमेंट पूरा जो कंट्रोल करती है सर, अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत KUWS डिपार्टमेंट, KUIDF, नगरोत्थान फंड, टाउन प्लानिंग, हर चीज़ जो है इनडायरेक्टली यूएलबीज़ को आता है, डायरेक्ट कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है। इसके हमें बहुत ये दिक्कत आती है सर ये काम करने में। इसके और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर कि जितने भी यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, सिर्फ हम प्रेसिडेंट नहीं सर, हम लोग करोड़ों सिटीजन्स की आवाज़ आप तक लेकर आए हैं। तो ये एक निवेदन है सर कि ये टाइड और अनटाइड, हर बार जब आप बेंगलोर पे आए थे सर ये बात हमने बताई थी, यहाँ पर भी यही बात बता रहे हैं सर, इस पर आप ज़रा ध्यान दें। और जो SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो फंड जा रहा है सर, वहाँ पर बहुत सारा फंड जो है अनयूटिलाइज हो रहा है, हमें एक प्राविधान दें कि वो फंड को हम जो है अगर वहाँ पर अनयूटिलाइज फंड रहता है तो वी कैन यूटिलाइज दैट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर। क्योंकि और 14 फाइनेंस में सर हमें जो था यूएलबीज़ के लिए 14 फाइनेंस में था सर 4.3% ऑफ द फंड वाज गिवन टू डिविजिबल पूल। When it comes to 15 finance, it was 4.15, which has been reduced. So I request the chairman to give the more fund in this 16th finance commission, sir. And sir, one more thing, sir. I just wanted to add one more thing. हमारा एक IDSMT fund होता है sir, where we build up the commercial properties and we get the tax from that. But we have to again generate the same. We need to again build a commercial property or for the tax collection. We cannot use that fund for the development of any infrastructure development. क्योंकि तकरीबन when it comes to say for मेरी TMC का बताऊं तो more than 65 to 70 lakh fund is reserved sir, but only I need to build a commercial complex for that. I cannot do any development work. But when I don't have a place, TMC का जब गवर्नमेंट का जगह ही नहीं है तो where do I construct the commercial properties? That fund is lagging behind in the banks. So और एक चीज सर, yes sir, I am concluding with last one sentence sir. Honorable Prime Minister मोदी जी का विजन है कि 2030 में 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। सो आई रिक्वेस्ट यू सर, हर यूएलबीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट होता है, अपने ऑफिस बिल्डिंग होती है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर वहाँ पर सोलार एनर्जी का पैनल्स बिठाकर ये काम करेंगे सर तो बहुत अच्छा एक रेवेन्यू जनरेशन होगा। और तकरीबन सर एवरी ईयर एक टीएमसी का, जब मैं बताऊं सर मेरे टीएमसी का 18 लाख वी आर पेइंग फॉर स्ट्रीट लाइट फॉर द हेस्कॉम और बेस्कॉम। तो ऐसे आप एक कर्नाटक और देश के तादाद में देखेंगे सर, दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट होगा। और जो हम प्रधानमंत्री जी जो एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उसको हमारा भी सहयोग रहेगा। मुझे यहाँ पर सर आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आवर नेक्स्ट स्पीकर इज एडवोकेट T. Zakir Hussain, who is chairman of